तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी आपने सुना ही होगा कि एटीएम से कैश निकालना और भी ज़्यादा महंगा हो रहा है और यूपीआई के लिए भी काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स आए हैं। यूपीआई को लेकर बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को तगड़ा झटका, देश में होने जा रहा बड़ा बदलाव। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीआई के न्यू अपडेट्स के बारे में जानेंगे और कितने चार्जेस और बढ़ाए जा रहे हैं, कितने चार्जेस लगते थे और कितने बढ़ाए जा रहे हैं। सारी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। और जितना ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा झटका लगने वाला है लोगों की पॉकेट पे, तो वो कितना सच है कितना झूठ है, आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं हम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी ये तो सच है, जो आप ऑलरेडी एटीएम के थ्रू जो आप कैश निकालते थे जिस पे वो चार्जेस लगते थे, तो वो चार्जेस बढ़ने वाले हैं और आरबीआई ने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब वो चार्जेस कितने थे और कितने बढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो जो आप कैश विड्रॉल करते थे एटीएम के थ्रू, तो उस पहले जो चार्जेस लगते थे वो 17 रुपये लगते थे, यानी कि 17। तो अभी ये चार्जेस 17 रुपये से बढ़ के 19 रुपये हो गए, यानी कि 2 रुपये और ज़्यादा महंगा हो गया है कैश विड्रॉल करना। और एंड ये जो फीस है वो है एटीएम इंटरचेंज फीस होती है। अब ये लगती क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकालने के लिए इंडसइंड बैंक के एटीएम में या कोटक बैंक के एटीएम की सर्विस यूज़ करते हैं और उसके थ्रू आप पैसा निकालते हैं। तो इसी केस में आपको ये चार्जेस लगता है। अब ये चार्जेस कब लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आप एक फ्री टाइम लिमिट को यूज़ कर लेते हैं, फ्री लिमिट को आप यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप कोई चार्जेस करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपको ये चार्जेस लगते हैं। यानी कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हो गया आपका दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर से आप करते हैं बिलोंग, तो वहाँ पे आपको 5 टाइम लिमिट मिलती है फ्री विड्रॉल की। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको 3 टाइम्स तक की फ्री लिमिट मिलती है, जहाँ पे अगर आप 3 टाइम्स तक अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने होते। एंड अगर आप इसके ऊपर यूज़ करते हैं आप लिमिट को, यानी कि 3 लिमिट से ज़्यादा आप विड्रॉल करते हैं, किसी दूसरे एटीएम पे जाके सर्विस लेते हैं, तो इस केस में आपको ये चार्जेस देने होते हैं। अब यहीं पे आपको एक और यहाँ पे एक न्यू अपडेट आया है, वो ये, जैसे मान लीजिए अगर आप एटीएम से कैश नहीं निकालते, सिर्फ अपना बैलेंस चेक करते हैं कि आपको कितने रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, या आप अपने लास्ट की 2-3 ट्रांजेक्शन जानना चाहते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुई है, तो इस केस में भी आपको कुछ चार्जेस पे करने होते थे, जो कि हुआ करते थे 6 रुपये, और उस पर भी आपको बढ़ाया गया है, यानी कि 1 रुपये उस पर भी बढ़ गया है। अब वो चार्जेस हो गए 7 रुपये, यानी कि अगर आप अपना बैलेंस भी चेक करते हैं एटीएम के थ्रू तब भी आपको 7 रुपये पे करने होंगे। वैसे तो आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं जहां पे आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो मोस्टली लोग इतना यूज़ नहीं करते कैश चेक करने के लिए, अमाउंट चेक करने के लिए एटीएम्स को। बट अगर देखिए, अगर आप रेगुलर ही एटीएम से कैश निकालते हैं ज़्यादातर, तब ये चार्जेस आपको मैटर कर सकते हैं। बट अगर आप 1-2 बार ही निकालते हैं या अपनी फ्री टाइम लिमिट में ही आप एटीएम का यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपको ये चार्जेस। अब बात करें हम यूपीआई के बारे में, तो यूपीआई के लिए जो नए अपडेट्स आए हैं उनकी मैं बता दूं। देखिए, जब आप कोई यूपीआई अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ आपको एक नंबर लिंक करना पड़ता है। यानी कि जब आप एक यूपीआई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको एक फ़ोन नंबर भी देना होता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पास ड्यूल सिम होती हैं, मतलब 2 सिम होती हैं जो नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो एक मोस्टली लोगों को ऑफिस से मिल जाता है या कोई साइड कम रिचार्ज वाला नंबर वो रख लेते हैं, जिससे वो महीने का रिचार्ज करते हैं। लेकिन वो जो यूपीआई वाला नंबर है वो लोगों को एक्टिवेट नहीं होता, उस पर लोग रिचार्ज नहीं करते। तो इस केस में क्या होने वाला है कि जो नंबर एक्टिवेट नहीं होते, वो 90 डेज़ के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये कंपनियां, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी हैं, ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं नंबर, ये 90 डेज़ के अंदर अगर वो नंबर एक्टिवेट नहीं होता तो उसे डीएक्टिवेट करके ये वही नंबर किसी अनदर पर्सन को प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उस नंबर से आपका ऑलरेडी यूपीआई अकाउंट बना होता है और वो नंबर अब किसी और को अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ओटीपी लेने के बाद जैसे फ्रॉड कुछ हो सकते हैं, मतलब अगर आपका नंबर किसी और को प्रोवाइड हो गया तो यहाँ पे ओटीपी के थ्रू भी कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो आपका यूपीआई अकाउंट है और उस अकाउंट से जो नंबर आपका लिंक है,
उस नंबर को भी एक्टिवेट होना आज की डेट में कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वो नंबर डीएक्टिवेट है तो यहाँ पे आपका यूपीआई अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। अगर वो आपका नंबर एक्टिवेट नहीं है, इस केस में आपका यूपीआई अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। या कोई अभी आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं या कहीं पेमेंट कर रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो भी आपकी रुक सकती है। तो इस कंडीशन में ये यूपीआई के साथ जो आपका नंबर है वो अप टू डेट रहना चाहिए, यानी कि वो लिंक है तो उसे आपको एक्टिवेट करना चाहिए। तो समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे आपको वो नंबर भी एक्टिवेट रखना होगा जिस नंबर से आपका यूपीआई अकाउंट बना है। तो अगर आपका ऐसा है कि आपका ऑलरेडी वो एक्टिव है नंबर, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली हमने दो चीज़ों को समझा। एक तो आपका एटीएम से जो कैश निकालते थे, जो उस पर चार्जेस बढ़े हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। एंड सेकंड, यूपीआई अकाउंट पे जो आपका नंबर एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, उसके ऊपर हमने बात की है। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका यूपीआई नंबर अभी एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है। तो फाइनली मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।